कभी कभी ना मुझे अपनी बेटी से थोड़ी जलन होती है। पता है क्यों? वो एक ऐसी जनरेशन है जिन्हें आज से उन बातों की जानकारी है जिन्हें समझने में हमें 40 साल लग गए। एंड दैट इज व्हाई दीज आर द लर्निंग्स, और ये चीजें जो आपकी मेरी जनरेशन करती है, लेकिन आप मत करिए। यू नो व्हाई? बिकॉज दे इंस्टेंटली मेक यू अनकूल, एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस जेन ज़ी वर्ड, अनकूल। सबसे पहले, गिविंग एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस देना। मैं तो कहती हूँ कि कोई आपसे एडवाइस मांगे भी ना तो भी मत दीजिए। अब आप कहेंगे आप भी तो यही कर रही हैं। पैसे मिलते हैं मुझे इस काम के, आई मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट इज वाई आई रीड, आई ऑब्जर्व, आई रेट्रोस्पेक्ट, आई एनालाइज एंड देन आई गिव दैट एडवाइस। तो जब तक आपको एडवाइस देने के पैसे नहीं मिल रहे ना, यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, डू नॉट वेस्ट। एडवाइस का ही पार्ट 2। इंडिया में एज अ गेस्ट एंड एज अ होस्ट, आई थिंक हमें जेनजी से सीखना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। पहले, एज अ गेस्ट, जब आप किसी के घर जा रहे हैं, अनअनाउंस्ड मत जाइए। दैट जस्ट मेक्स यू सो अनकूल। वहां जाके अगर होस्ट आपसे पूछ रहे हैं आप कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, चाय में चीनी कितनी लेंगे, कुछ स्नैक्स बना दूं, कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर दूं, गिव देम अ क्लियर आंसर। नहीं 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 का गेम मत खेलिए। कॉन्स्टेंटली होस्ट को ये मत बोलिए कि अरे आप किचन में क्या कर रहे हैं, बाहर आके बैठ जाइए। अरे आप किचन में क्या कर रहे हैं, बाहर आके बैठ जाइए। ऑफ कोर्स, सी, आप किसी के घर गए हैं, दे वुड वांट टू सर्व यू। इंस्टेड आप सिंपली बोल सकते हैं कि कैन आई गिव यू कंपनी इन द किचन, या मैं आपके साथ किचन में आ जाऊं, ये भी पूछ कर। या गिव देम देयर टाइम, 10-15 minutes, whatever they are doing in the kitchen, let them do, sit quietly and let them join you. ये बात हुई एज अ गेस्ट। एज अ होस्ट, एज अ होस्ट, प्लीज डोंट ओवर फीड पीपल। आपने किसी को ऑफर किया, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कुछ स्नैक्स लेंगे, उन्होंने एक बार मना कर दिया, दूसरी बार मना कर दिया, टेक इट एज अ साइन दे डोंट वांट टू टेक। ओके, डोंट ओवर फीड देम। तीसरी चीज, अगर वो मना कर रहे हैं या उन्होंने कोई स्पेसिफिक चॉइस बताई कि यार मैं ये नहीं खा पाऊंगी, मैं मीठा नहीं ले पाऊंगी, प्लीज डोंट कमेंट, अरे तुम तो हमेशा डाइट पे ही रहती हो, अरे इतनी पतली हो जाओगी, अरे और पतली होके हवा बन जाओगी क्या। आई एम गिविंग यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। आई एम बॉर्डर लाइन शुगर। ओके, मेरे फादर को मतलब मेरी फैमिली में जेनेटिक्स में शुगर है, सो आई कीप अ वेरी टाइट मेजरमेंट ऑफ इट, एंड दैट मीन्स कि बहुत सारी चीजें हो सकता है उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नहीं खानी चाहिए क्योंकि मैं कल खा चुकी हूँ। देन रेस्पेक्ट। गेस्ट और होस्ट के बीच में एक और छोटी सी चीज है, जब आप किसी के घर पे एज अ गेस्ट जा रहे हैं ना, प्लीज उनके घर के डेकोर को लेकर, उनके घर की चीजों को लेकर कमेंट पास मत कीजिए कि अरे तुम्हें यहाँ पे ऐसे लगाना चाहिए, अरे तुम्हें यहाँ पे ऐसे रखना चाहिए। उनका घर है, यू आर द गेस्ट। Commenting part 2, which makes you uncool instantly. Commenting people on their physical appearance. अरे माथा तो देखो कितना चौड़ा हो गया है, अरे तुम्हारे बाल तो बड़े सफेद हो गए हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, वेट गेन कर लिया है, वेट लूज कर लिया है। पता है, उस इंसान को भी पता है क्योंकि वो भी शीशा देखते हैं। इंस्टेड यू कैन जस्ट सिंपली से हे यू लुकिंग ग्रेट, अगर कोई अच्छा लग रहा है तो। इफ somebody is not looking in their great appearance, you can just say you're looking not so energetic, या फिर थोड़ा डल लग रहे हो, is everything all right, that's it। इसके ज्यादा अगर आप अपने कमेंट करते हैं ना, that makes you uncool। ये जो मैं खास बात आपको बता रही हूँ, इसे तो प्लीज करना बंद कर दीजिए, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और ये बात ना, इसमें कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशन में, ये मैंने भी रिसेंट में सीखा है, और वो भी एक वेब सीरीज से सीखा है। सबसे पहले, आप जब भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी में मिलते हैं, किसी को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं, या फिर कोई बीमार है, हाँ, उन्हें घर पे देखने जा रहे हैं, अपना ज्ञान मत दीजिए, होम रेमेडीज मत बताइए, डॉक्टर मत बनिए। स्पेशली उनका जो केयर गिवर है, यू नो, स्पेशली अगर हस्बैंड बीमार होते हैं तो आप वाइफ को ज्ञान देने लग जाते हैं, वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को ज्ञान देने लग जाते हैं, बच्चा बीमार है तो माँ को ज्ञान देने लग जाते हैं। प्लीज, केयर गिवर इज ऑलरेडी टायर्ड, यू नो, दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पेशेंट। तो आप उन्हें अपना ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत ज्ञान अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं ही एजुकेटेड, वो बता रहे हैं। अगर किसी से आप
इनसे मिलते हैं हु हैज लॉस्ट समबडी इन देयर लाइफ, डोंट गिव देम अननेसेसरी ज्ञान. ऑल यू कैन डू इज सिंपली से वन सेंटेंस. क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ? कैन आई बी ऑफ सम हेल्प टू यू? दैट्स इट. एंड गिव अ फुल स्टॉप देयर. अगर आप वो आपके बहुत क्लोज हैं तो आप एक बार और फॉलो अप कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद में, कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कैन आई बी ऑफ सम हेल्प टू यू? ओके. यू नो वाई? बिकॉज ये एक सीरीज है, इट्स लेटेस्ट सीरीज नाउ. वैसे ये बहुत क्लासिक सीरीज है, सेक्स एंड द सिटी, जिसका लेटेस्ट वर्जन है जस्ट लाइक दैट. उसमें आप नोटिस करेंगे 4 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, स्टिल वो अपनी बाउंड्री बना के रखती हैं. एंड वेन एवर द अदर पर्सन इज इज इन क्राइसिस, तो वो एज अ फ्रेंड उन्हें ज्ञान नहीं देने लगती. वो सिर्फ ये पूछती हैं कि कैन आई डू समथिंग फॉर यू? एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लास्ट चीज, ये तो प्लीज मत करिए. इट्स इट्स द ईयर 2025. जब आप कैजुअली ऐसे ही बोल देती हैं, मुझसे अच्छे कपड़े तो मेरी मेड पहनती है, या फिर आजकल तो सभी इन्फ्लुएंसर हैं, मेरी मेड की बेटी के ही 100 के फॉलोअर्स हैं. दिस इज एग्जैक्टली द माइंडसेट एंड द रीजन व्हाई इंडिया गॉट रिजर्वेशन इन द फर्स्ट प्लेस. क्योंकि आज भी हम ये सोचते हैं कि आपकी मेड को अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है. मे बी शायद आप इसे बहुत ह्यूमर में कह रहे हैं, बट सीरियसली इज द सेंस ऑफ ह्यूमर यू वुड वांट टू पोर्ट्रे? दिस मेक्स यू अनकूल. आपकी मेड एक वर्किंग वुमन है आप ही की तरह. She's building her life. She has got all the rights to wear good clothes, use a good mobile, post stories on her WhatsApp, Instagram and use Instagram. उसके बच्चों को पूरा हक है वो सब करने का, जिससे कि उन्हें उनकी लाइफ चेंज करने का, लाइफ को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है. Who are you to comment on something like this? This makes you some absolutely uncool. Seriously uncool. These are the learnings that I really want कि हम जेनजी से सीखें, आजकल के बच्चों से सीखें. इन्हें ये सब चीजें पता है अच्छी तरह से, एंड दे सीरियसली बिलीव इन दिस काइंड ऑफ इक्वालिटी. सो ऑन दैट नोट, इफ ये अनकूल चीजें आगे से आप याद रखेंगे, तो इट इज गोइंग टू मेक यू अट्रैक्टिव. It's not just the clothes or the makeup or how you talk और क्या कॉन्फिडेंस आप प्रोजेक्ट करते हैं, दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव. How you treat other people, that makes you attractive. इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहें कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. कोशिश करूंगी जब ये मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कोई अच्छा सा टॉपिक होगा, या जो चीज़ मुझे परेशान कर रही होगी, वो टॉपिक मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगी. बताइएगा उस पर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं. Do not forget to like my video and subscribe to my channel, Recreating Me.